सावित्री जी ड्राइंग रूम में बैठी अपने पति और दोनों बेटों के साथ बात कर रही थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा, सुनो राहुल बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी पत्नी राखी नौकरी करके कमाती है तो किसी पर एहसान नहीं करती। कमा रही है तो अपने लिए हमें उसकी कमाई के एक पैसे की जरूरत नहीं है। घर के खर्च के लिए तुम दोनों ही बराबर पैसे देते हो और तुम्हारे पापा की आधी पेंशन भी घर में ही खर्च हो जाती है। बड़ी बहू पूनम क्या सबकी नौकरानी है। उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और पति मंजीत भी ऑफिस जाता है, इसलिए वह सुबह जल्दी नाश्ता तैयार कर देती है। उसी समय वो सबका लंच भी पैक कर देती है। यह तो पूनम का बड़पन है जो वह दोनों के लिए भी नाश्ता बनाकर तैयार रखती है। वो तो अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है जो रसोई में मैं उसकी बराबर मदद करा देती हूँ। संयुक्त परिवार है तो घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है। उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। शादी को 6 महीने हो चुके हैं। वह सोचती है कि नौकरी करती है तो घर का कोई काम नहीं करेगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ी बहू ही कब तक नहीं कहेगी, इस तरह तो परिवार में बिखराव हो जाएगा। मैं मानती हूँ सुबह का काम मुश्किल है क्योंकि उसे तैयार होकर स्कूल भी जाना पड़ता है। 2:30 बजे स्कूल से आ जाती है तो शाम का खाना तो उसे बनाना ही चाहिए। और फिर कुछ भी अकेले कहाँ करना पड़ता है। हम तीनों हर काम मिलजुल कर सकते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हर बात पर यही बोल देती है कि मुझसे जितना होता है उतना तो करती हूँ, उससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकती। बड़ी भाभी कौन सा नौकरी करती है, उन्हें तो सारा दिन घर पर ही रहना होता है। यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गई क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार तुम्हें सारी बात बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। नौकरी करती है तो ऐसा तो नहीं उसे नहीं पता कि घर में भी कितने काम होते हैं। अब मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि घर का बंटवारा कर दिया जाए और तुम दोनों अपनी अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाओ। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर है। मैं किसी एक पर अन्याय नहीं होने दूंगी। अच्छा है, हमारे जीते जी तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझ लो। ठीक है माँ, मैं उससे बात कर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, राज ने कहा। दोनों बहुएं भी रसोई में खड़ी अपनी सास की बात सुन रही थी। आज बड़ी बहू के चेहरे पर अपनी सास के प्रति बहुत आदर झलक रहा था, जबकि छोटी बहू अपने पैर पटक रही थी क्योंकि उसे पता था अलग होकर तो सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। जाने बेटे ने क्या समझाया अपनी पत्नी को, या उसे खुद ही अपने परिवार की कीमत समझ में आई। इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका परिवार अभी संयुक्त ही है। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर बहनों की तरह रहती है और अच्छे से घर संभालती है। आज छोटी बहू भी 2 बच्चों की मां बन चुकी है और नौकरी भी करती है। संयुक्त परिवार के कारण और पारिवारिक एकता और स्नेह की वजह से यह भी नहीं पता चला कि बच्चे किधर बड़े हो गए। परिवार की वजह से ही बिना सिखाए ही उनमें संस्कार भी आ गए। बेशक संयुक्त परिवार में कितनी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है और कभी कभी गुस्सा भी पीना पड़ता है, लेकिन घर के सब सदस्यों की एक दूसरे में जान बसती है। किसी ने सही ही कहा है, परिवार में अगर घर का मुखिया समझदार हो और घर के सदस्य उसकी बात मानते हों तो परिवार की एकता हमेशा बनी रहती है।